Hello students and welcome in my class of SYBCom. Myself Professor SM Chogule, Department of Commerce at MGV's Arts, Commerce and Science College, Maligaon City. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि तुम सब जानते हो, हमारे जो एग्जाम शुरू हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप्स एग्जाम जो और उसी बात को ध्यान में रखते हुए एस वाई बीकॉम का जो स्पेशल जो सब्जेक्ट्स है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट उसी के सीक्वेंस में यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। जो भी चार टॉपिक है, चारों टॉपिक में से जो पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसी पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर फर्स्ट में पूरे चार टॉपिक है, तो चारों यूनिट के चार एमसीक्यूज वीडियोस है मैं आप तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। तो पहला जो है शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये टॉपिक अगर तुम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या है, मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ उसी पर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट, according to CIMA England, the technique and process of ascertaining cost is called dash dash, and the options are A cost, B costing, C cost accounting या D cost accountant। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि चारों भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चारों कॉन्सेप्ट को समझना जानना बहुत जरूरी है। बस शॉर्ट में यहाँ पर बताऊंगा। तो फर्स्ट जो कॉस्ट है, कॉस्ट एक सिंपल वर्ड, कॉस्ट इज ए प्राइस पेड फॉर समथिंग। अगर हम कोई चीज परचेस करते, यानी गुड्स हम प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए उसे जो एक्सपेंसेस इनकर होते हैं उसे कॉस्ट कहते हैं। या तो हम कोई चीज परचेस करते हैं तो परचेस करने के लिए जो अमाउंट लगी उसे कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट इज सिंपल वर्ड, कॉस्ट इज ए प्राइस पेड फॉर समथिंग। देन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग जो है, तो कॉस्टिंग इज ए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेन। तो ये कॉस्ट असर्टेन करने का एक टेक्निक है और प्रोसेस है। देन थर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो लाइक अदर अकाउंटिंग जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसी तरह से ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच cost are classified, allocated and recorded। एक अकाउंटिंग एक ब्रांच है, इसमें जो कॉस्ट होती है, एलोकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, एनालिसिस होता है, ये सब कुछ बातें होकर फिर रिकॉर्ड की जाती है, वो ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और डी जो है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, इसमें क्या किया जाता है? इन कॉस्ट अकाउंटेंसी दी कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स मेथड्स आर अप्लाइड फॉर कंट्रोलिंग दी कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो टेक्निक्स है, मेथड्स है, वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। साइंस है। तो इस तरह से ये चारों कंसेप्ट है। तो उसमें से सही आंसर कौन सा है? जब से मैं तुमको बता चुका हूँ कि कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। सो आवर राइट आंसर इज B. According to CIMA England, the technique and process of ascertaining cost is called costing. Then next question, basic objective of cost accounting is dash dash, and the options are tax compliance, B. financial audit, C कॉस्ट असर्टेनमेंट या डी प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग जो यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वहाँ पर जो कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होती है, उसको असर्टेन असर्टेनमेंट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। सो आवर राइट आंसर इज सी कॉस्ट असर्टेनमेंट। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट असर्टेनमेंट।
Then next question 3 is dash dash item is not included in cost accounting. कौन से आइटम है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए प्लानिंग, बी कंट्रोलिंग, सी प्रोडक्ट कॉस्टिंग या डी प्रॉफिट शेयरिंग। तो देखो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो इसमें प्लानिंग तो किया जाता है पहले, कंट्रोलिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है और प्रोडक्ट कॉस्टिंग तो होता ही है। तो आखिर जो है प्रॉफिट शेयरिंग जो आइटम है इट इज रिलेटेड टू फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होता है। सो अवर राइट आंसर इज डी प्रॉफिट शेयरिंग। सो प्रॉफिट शेयरिंग आइटम जो है नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, कॉस्ट सेंटर्स आर क्रिएटेड फॉर डैश। कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं और एक कॉस्ट सेंटर किस लिए क्रिएट किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। एंड द ऑप्शंस आर सेग्रीगेटिंग कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल। जो कॉस्ट के दो टाइप्स है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, उसके लिए बी कंट्रोल एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी मेकिंग डिसीजंस या डी असरटेनिंग प्रॉफिट। तो किस रीजन के लिए या किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं? तो आंसर ये पर बताना चाहूंगा कि कॉस्ट सेंटर्स जो है वो कॉस्ट कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। सो अवर राइट आंसर इज बी, कॉस्ट सेंटर्स आर क्रिएटेड फॉर कंट्रोल एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, प्रॉफिट सेंटर इज ए सेंटर। जैसे मैं अभी पहले फोर्थ क्वेश्चन हमने देखे कि बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किए जाते हैं, उसमें से एक सेंटर है प्रॉफिट सेंटर। और प्रॉफिट सेंटर किस लिए क्रिएट किया जाता है? तो उसके ऑप्शन दिए है ए वेयर द मैनेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, बी which is concerned with earning an adequate return on investment, C both A and B, और D which manages cost। तो पहले ही हम देख चुके हैं क्वेश्चन फोर्थ में जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो आवर राइट आंसर इज ए वेयर द मैनेजर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग। जो प्रॉफिट सेंटर का जो मैनेजर होता है उसे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसे प्रॉफिट सेंटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज। कॉस्ट इनकर्ड होने के बाद जब उसका असरमेंट किया जाता है तो उस कॉस्ट को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट या तो बहुत ही आसान है, से हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। इनकर्ड होने के बाद उसका असेसमेंट किया जाता है तो हिस्टोरिकल बन जाता है। तो आवर राइट आंसर इज बी हिस्टोरिकल कॉस्ट। द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये बहुत सारी जो कॉस्ट है सभी के जो सारी कॉन्सेप्ट्स है सब जानना बहुत जरूरी है, सभी पर हमसे कुछ पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, इन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट इज वैल्यूड एट। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट होती है स्टॉक जो होती है स्टॉक इज वैल्यूड एट एंड द ऑप्शंस आर स्टैंडर्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस या डी मार्केट प्राइस। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। अब इससे पहले हम फिनेंशियल अकाउंटिंग की ओर जाते हैं और वहां तुम सबको पूरी अच्छी तरह से पता है कि इन फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लेस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो लेस होता है, जो कम होती है, उस हिसाब से स्टॉक वैल्यूड किया जाता है। हमने अच्छी तरह से देखा है जब भी हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है, 12th में हो एफ वाई बीकॉम या बीकॉम या 11th में, जब भी हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है तब हमने देखा है कि इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लेस, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड at only cost price. So our right answer is C, cost price.
तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक जो है वो हमेशा ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन is dash is the oldest branch of accounting and the options are financial accounting, cost accounting, management accounting, none of these. तो अकाउंटिंग के ये 3 ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बहुत सारे अकाउंटिंग है, लेकिन इसमें से ये 3 बहुत अहम है। इसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? तो यहाँ सबको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, सो आवर राइट आंसर इज ए, financial accounting. Financial accounting is the oldest branch of accounting. In next question, 9th, the information provided by a financial statement is dash dash in nature. अब फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का जब हम डिफरेंस देखते हैं तब यहाँ पर ये उसका ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका एक ड्रॉबैक ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? हिस्टोरिकल इन नेचर, मतलब इनकड़ होने के बाद जो उसका रिकॉर्ड किया जाता है। सो इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, so our right answer is B, historical. And today's last question, the main objective of cost accounting is dash dash। बहुत ही आसान लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब जो ऑप्शन दिए हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल या मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये चारों भी ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के, लेकिन पूछा क्या गया है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमेशा ख्याल में रखो, द प्राइमरी एंड मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। चारों पहले बता चुका हूं, चारों भी both all are the objectives of cost accounting, but out of this C जो है cost control is the main object। बाकी के ऑब्जेक्टिव है लेकिन cost control is main object, so our right answer is C, the main objective of cost accounting is cost control। तो यहाँ पर कुछ हमने एमसीक्यूज देखे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिमेनिंग 3 टॉपिक, तीनों टॉपिक पर मैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस के जो वीडियो लेक्चर्स है वो बनाकर आपके लेकर आपको वहां पर दे दूंगा। तो बस आज इतना ही। ये फर्स्ट टॉपिक है, बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसी तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस तुम वहां पर देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको आएगा और जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए हैं एग्जाम के हिसाब से, तो उसका तुम्हें जरूर फायदा होगा। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहा हूँ यूनिट 2 पर कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन।